इसकी नहीं आराम से। तो गाइस ये मैम आई है मेरे पास, आज इनका तीसरा दिन है, तीसरी क्लास है और इनको साइकिल नहीं आती थी चलानी और देखो उसके बाद भी इनको बैलेंस प्रॉपर संभालना आ गया है और रेस और ब्रेक पे इनका हाथ सेट है। बस बीच बीच में गड़बड़ क्या हो रही है कि ये जो इनका लेफ़्ट वाला हाथ है उसको ये टाइट कर लेती हैं, तो उसमें क्या हो रहा है आराम से, उसमें क्या हो रहा है कि स्कूटी उस तरफ झुकती है। आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है जब आप लोग स्कूटी सीखते हैं तो एक तरफ स्कूटी झुकती है। स्कूटी झुकती इसलिए है क्योंकि आप किसी भी तरफ से अगर टाइट पकड़ेंगे हाथ को, कि आप ये सोचोगे कि मैं इसको कस के पकड़ूँ, मैं गिरूँगी नहीं, तो उस तरफ स्कूटी झुकेगी और आप गिर जाओगे। तो हाथ को एकदम नॉर्मल रखना है। अब इनको बार बार मैंने यही गाइड किया है कि हाथ को एकदम आराम से यूज़ करना है, नॉर्मल, ना कस के पकड़ना है ना लूज़। तो उस तरीके से अगर आप रखेंगे हाथ को तो स्कूटी का जो हैंडल है वो सीधा सीधा चलेगा। अब आप देख सकते हैं, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, हाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है, थोड़ा आराम से आ जाओ। तो ये सारी जानकारी इसलिए मैं देती रहती हूँ, बीच बीच में छोटी छोटी वीडियो डालती रहती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, अब देखो फिर से ना आप, हाँ सीधा रखो हैंडल। अगर आप लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख के भी सीख सकते हो, काफ़ी लोग सीखते हैं। रीज़न मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट और रीज़न बताती हूँ कि स्कूटी क्यों झुक रही है, हैंडल क्यों टेढ़ा जा रहा है, क्योंकि आप अगर उसको कस के पकड़ोगे जिस भी तरफ से, उस तरफ से वो झुकेगी ही झुकेगी, और झुकेगी का इसका मतलब है कि आप गिर जाओगे। तो आपको, हाँ अब देखो इन्होंने नॉर्मल पकड़ा है तो सीधा सीधा चल रही हैं, आप खुद देख सकते हो। और जैसे ही ये टाइट कर लेती हैं हाथ को, उस तरफ वाली साइड इनकी झुक जाती है। आप देखो झुकी, क्योंकि उस तरफ आपने टाइट किया ना हाथ को, हाँ ये देखो। तो हल्का रखना है हाथ को। ये आप बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, मैं बहुत दूर खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इस पॉइंट को समझें कि हम कहाँ गड़बड़ करते हैं और कहाँ हमसे गलती होती है। उस गलती को आराम से आराम से आराम से, हाँ। और ऐसी गलतियाँ सबसे होती हैं जैसी मैडम कर रही हैं, ये होता है। लेकिन हाँ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ये रेस अगर बढ़ती है तो देखो उसको ये वापस भी किया इन्होंने। इसका जो कारण क्या है कि 2 दिन मैंने इनको बिल्कुल रेस और ब्रेक पे हाथ इनका सेट कराया है। तो आप लोगों को ना पहले रेस और ब्रेक पे हाथ सेट करना है, उसके बाद अगला स्टेप चलाना है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि 1-2 दिन में ही 10 मिनट करा और उसके बाद आप लोग चलाने लग जाते हो, तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कंट्रोल होती नहीं स्कूटी। तो कई मैडमें लिख के भेजती हैं कि हमसे स्कूटी कंट्रोल ही नहीं हो रही, हम गिर गए और हमारा हैंडल टेढ़ा होता है। तो ये छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आप शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है बट उसके बाद ये सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। अब आपके सामने हैं जो प्रैक्टिकल मैडम कर रही हैं, यही गलतियाँ आप करते हो जो मैडम कर रही हैं अभी बीच बीच में। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि देखो आप लोग भी इस चीज़ को देखो कि हाँ हम ये गलती करते हैं और हमें इस गलती पे अब ये नहीं करना, हमें इसको इस तरीके से इस पॉइंट को यूज़ करना है। हाँ अब देखो सीधा सीधा चल रही हैं, हल्का हाथ रखेंगी तो हैंडल नहीं झुकेगा किसी भी तरफ, आप खुद देख सकते हो। आ जाओ शाबाश। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है सीखते टाइम, और सिखाने वाले के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप जब भी जल्दबाजी करेंगे तभी गड़बड़ होगी, अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप बहुत ईजीली सीख जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।